कभी किसी ने तुमसे कहा है बहू को बस घर संभालना चाहिए, बाहर की दुनिया उसके बस की नहीं? शायद हाँ, क्योंकि हमारी समाज की यही तो सोच है, जहां बेटियों को उड़ान भरने से पहले ही पंखों से बांध दिया जाता है। पर आज की कहानी उस सोच को तोड़ती है, क्योंकि यह कहानी है हाना की, एक सीधी सादी लेकिन जिद्दी और हिम्मत वाली लड़की की, जो अपनी किस्मत खुद लिखना जानती है। सुबह का समय था। घर के आंगन में हल्की धूप फैल रही थी। हर चेहरे पर एक अलग बेचैनी थी, क्योंकि आज कॉलेज का रिजल्ट आने वाला था। घर की औरतें पूजा कर रही थीं, मर्द अखबार में रिजल्ट लिस्ट ढूंढ रहे थे, और सबकी निगाहें बस एक ही नाम ढूंढ रही थीं, अहाना। कमरे के एक कोने में अहाना अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, पर साथ ही दिल की धड़कनें तेज थीं। अर्जुन, उसका पति, पास खड़ा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, रिजल्ट मैं पहले खुद देखूंगी, उसके बाद ही कोई और। पूरा घर चुप हो गया। कुछ पलों की खामोशी के बाद जब स्क्रीन पर रिजल्ट खुला, तो सबकी सांसें थम सी गईं। अहाना ने टॉप रैंक हासिल की थी। बिना किसी खास तैयारी के उसने ऐसा रिजल्ट लाया था, जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे और चेहरे पर चमक, जैसे मेहनत ने अपनी जीत खुद लिखी हो। वो दौड़ती हुई दुर्गा देवी के कमरे में गई, जो इस घर की मुखिया थीं, सख्त लेकिन दिल से साफ। अहाना ने रिजल्ट उनके सामने रख दिया। दुर्गा देवी ने जब रिजल्ट देखा, तो उनके चेहरे पर गर्व की लकीरें उभर आईं। वो बोलीं, मैंने कहा था ना, अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे, तो किस्मत भी झुक जाती है। अहाना, तूने आज इस घर का नाम रोशन कर दिया। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व और अपनापन दोनों झलक रहे थे। लेकिन उसी पल उनके दिल में एक और फैसला जन्म ले चुका था। उन्होंने सबको हॉल में बुलाया। जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, दुर्गा देवी ने कहा, अहाना पढ़ाई में बहुत तेज है। मैं चाहती हूं कि वो एक पुलिस ऑफिसर बने, और चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, मैं यह सपना पूरा करवाऊंगी। पूरा कमरा सन्न रह गया। कुछ लोग खुश थे, अर्जुन के चेहरे पर गर्व था, लेकिन कुछ के दिल में चिंगारियां भड़क उठीं। बुआ जी और पलटूदा आपस में फुसफुसाए, घर की बहू पुलिस बनेगी? अरे अगर ये बाहर जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? उनकी बातों में वही पुरानी सोच छिपी थी, जहां औरत का दायरा सिर्फ रसोई और चौखट तक सीमित होता है। दुर्गा देवी ने उनकी बातें सुनी, फिर दृढ़ आवाज में बोली, मेरी बहू के बारे में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो घर भी संभालेगी और अपनी जिंदगी भी बनाएगी। उसके सपनों के रास्ते में अब कोई दीवार नहीं बनेगा। यह मेरा वादा है। उनकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि पूरा घर चुप हो गया। अहाना की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, कृतज्ञता के थे। वो दुर्गा देवी के पैर छूकर बोली, माँ, आपने जो सपना मेरे लिए देखा है, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। आपने सबके खिलाफ जाकर मेरा साथ दिया। मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अर्जुन पास खड़ा सब देख रहा था। उसके मन में जैसे कोई पर्दा उठा हो। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक सपनों से भरी इंसान है, जो घर ही नहीं, समाज को भी बदलने की ताकत रखती है। लेकिन इस नए सफर की शुरुआत के साथ ही नए इम्तिहान भी आने वाले थे, क्योंकि घर के कुछ लोग अभी भी। दिन बदल रहे थे, लेकिन लोगों की सोच उतनी जल्दी कहाँ बदलती है। अहाना का नाम पुलिस अकादमी में चयनित हो गया था। ये खबर सुनते ही दुर्गा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए। मेरी बहू अब अफसर बनेगी। लेकिन जहां कुछ लोग खुश थे, वहीं कुछ चेहरों पर जलन और तिरस्कार की लकीरें साफ दिख रही थीं। बुआ जी के दिल में आग सुलग रही थी। वो बोली, अरे अफसर बनेगी तो क्या, बहू को तो घर की लक्ष्मी होना चाहिए, रन छोड़ी नहीं। यह पुलिस की नौकरी करके हमें क्या दिखाना चाहती है। उनकी बात सुनकर अहाना चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो किसी तूफान से नहीं डरता। सुबह का समय था। अहाना के ट्रेनिंग कैंप जाने का पहला दिन। वह यूनिफॉर्म पहनकर आईना देख रही थी। साफ सुथरी खाकी ड्रेस में वो किसी योद्धा से कम नहीं लग रही थी। दुर्गा देवी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलीं, जा बहू, आज तू सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस औरत के लिए निकल रही है जिसे कभी कहा गया कि तू नहीं कर सकती। अहाना ने उनके पैर छुए और घर से निकलते वक्त एक बार मुड़कर देखा।
जैसे खुद से वादा कर रही हो कि वह लौटेगी तो एक नया इतिहास बनाकर। लेकिन ट्रेनिंग आसान नहीं थी। कभी गर्म धूप में घंटों दौड़ना, कभी रात के अंधेरे में निशानेबाजी की प्रैक्टिस करना। कई बार उसके हाथों में छाले पड़ जाते, कभी पैरों में सूजन, पर वह रुकती नहीं थी। हर दर्द को अपने हौसले से हराती थी। एक दिन जब ट्रेनिंग इंस्पेक्टर ने पूरे बैच के सामने कहा, जो भी यहाँ औरतें आई हैं वे ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगी, तो अहाना की आंखों में आग सी जल उठी। वह बोली, सर, आप हमें कमजोर समझते हैं क्योंकि हम औरत हैं, लेकिन याद रखिए, अगर हम टूटते हैं तो सिर्फ फिर से मजबूत होकर उठने के लिए। उसकी यह बात सुनकर पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। यह वही पल था जब सबको अहाना की असली ताकत का एहसास हुआ। इधर घर में हालात कुछ और थे। बुआ जी और पलटूदा हर दिन कोई नई चाल चलते। कभी दुर्गा देवी के कान भरते, कभी अर्जुन को यह समझाते कि तेरी बीवी अब तुझसे ऊपर निकल जाएगी। अर्जुन का दिल पहले तो डगमगाया, लेकिन जब उसने अहाना का वीडियो देखा जहां वह पूरी मेहनत से ट्रेनिंग कर रही थी, तो उसकी आंखों में गर्व चमक उठा। वह सोचने लगा, जिस औरत को लोग घर की दीवारों में कैद रखना चाहते हैं, वो आज देश की सीमा पर खड़ी है। ये मेरी पत्नी है और मुझे उस पर गर्व है। कुछ महीनों बाद ट्रेनिंग खत्म हुई। अहाना अब सब इंस्पेक्टर बन चुकी थी। जब वह घर लौटी तो पूरे मोहल्ले में ढोलन गाड़े बज उठे। लोगों की भीड़ लगी थी। कोई फूल बरसा रहा था, कोई सलाम कर रहा था। दुर्गा देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, आज तूने न सिर्फ मेरी बल्कि हर माँ की इज्जत बढ़ाई है। उनकी आंखों में चमक थी, वो चमक जो किसी औरत की जीत का प्रतीक थी। पर बुआ जी की आंखों में अब भी जलन थी। वो बोली, ये तो बस दिखावा है, नौकरी में जाकर क्या करेगी? अहाना ने शांत लहजे में कहा, बुआ जी, मैं अब सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इस देश की बेटी भी हूँ। और अगर किसी को अपने कर्मों का सबूत देना पड़े, तो इसका मतलब है कि सामने वाला अभी भी अंधेरे में है। उसकी यह बात सुनकर पूरा घर चुप हो गया। दुर्गा देवी मुस्कुराईं और बोलीं, अब से इस घर की हर लड़की अहाना से सीखेगी कि सपने देखने की हिम्मत कैसी होती है। इधर अर्जुन भी पूरी तरह से बदल चुका था। वो अहाना के साथ हर कदम पर खड़ा रहता। रात को जब अहाना ऑफिस की फाइलें पढ़ती, तो अर्जुन उसके लिए चाय बनाकर लाता। वो अब सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि उसका साथी, उसका हमस्वर बन गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां अच्छाई होती है वहीं बुराई भी पलटवार करती है। एक दिन अहाना को एक केस सौंपा गया, जिसमें एक नाम सामने आया जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। पीसी मुनी, वही औरत जिसने पहले उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। अब यह मामला सिर्फ ड्यूटी का नहीं था, यह अहाना की आत्मा का। जब अहाना को उस केस की फाइल मिली, उसके हाथ कुछ पल के लिए काम गए। फाइल के ऊपर लिखा था, पीसी मुनी बनाम राज्य। उसी का नाम, वही इंसान जिसने पहले उसके जीवन को तोड़ने की कोशिश की थी। कुछ यादें बिजली की तरह दिमाग में कौंध गईं। वो दिन जब उसे अपमानित किया गया था, वो रात जब उसने चुपचाप अपने आंसू निगल लिए थे, और वो सुबह जब उसने खुद से वादा किया था कि अब कोई भी उसे झुका नहीं पाएगा। अहाना ने गहरी सांस ली और फाइल बंद की। उसके अंदर का अधिकारी बोला, यह अब व्यक्तिगत नहीं है, यह कानून का मामला है। मैं बदला नहीं, न्याय करूंगी। अगले दिन केस की सुनवाई शुरू हुई। पूरा शहर देखना चाहता था कि एक औरत अपने अतीत से कैसे लड़ेगी। कोर्ट रूम के बाहर भीड़ लगी थी। कैमरे झिलमिला रहे थे और मीडिया वाले अहाना से सवाल पूछ रहे थे, मैडम, क्या ये वही पीसी मुनी है जिसने कभी आपको बदनाम करने की कोशिश की थी? अहाना ने मुस्कुराकर कहा, मैं इंसाफ करने आई हूँ, हिसाब चुकाने नहीं। उसकी ये बात पूरे शहर में गूंज गई। वो हर महिला के लिए प्रेरणा बन गई जो कभी अपने साथ हुए अन्याय पर चुप रह गई थी। केस आसान नहीं था, साक्ष्य कमजोर थे, गवाह डर रहे थे, लेकिन अहाना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर दस्तावेज, हर बयान को ध्यान से पढ़ा। रात रात भर जागकर उसने वो सभी सबूत इकट्ठे किए जो सच्चाई को सामने ला सकें। कई बार उसे धमकियां भी मिली। कभी फोन पर कहा गया, अगर केस नहीं छोड़ा तो तेरा करियर खत्म। कभी किसी अजनबी ने पीछा किया, लेकिन अहाना अब डरने वाली नहीं थी। उसने अपनी माँ दुर्गा देवी से सीखा था, सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन मंजिल हमेशा रोशन होती है। एक दिन कोर्ट में जब आखिरी सुनवाई थी, पूरा परिवार वहां मौजूद था। दुर्गा देवी, अर्जुन, मोहल्ले वाले सब अहाना के पीछे खड़े थे। जज ने कहा, इंस्पेक्टर अहाना,
क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? अहाना खड़ी हुई, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वो बोली, माननीय न्यायाधीश महोदय, कभी कभी न्याय केवल किसी अपराधी को सजा देना नहीं होता, बल्कि उन सभी को जागरूक करना होता है जो गलत को देखकर भी चुप रहते हैं। अगर हम डरकर पीछे हट जाएं, तो समाज में अपराधियों को बोलने की ताकत मिलती है। मैं आज सिर्फ एक अधिकारी नहीं, हर उस औरत की आवाज हूँ जो कभी दबा दी गई थी। पूरा कोर्ट हॉल कुछ पल के लिए मौन हो गया। उसके बाद जज ने फैसला सुनाया। पीसी मुनि को दोषी करार दिया गया। न्याय मिल चुका था। अहाना की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और बोली, आज तूने साबित कर दिया कि सच्चाई की जीत में हमेशा भगवान का साथ होता है। अर्जुन गर्व से बोला, मुझे तुम पर फख्र है अहाना। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, इस देश की शान हो। वो दिन पूरे शहर के लिए त्योहार बन गया। अखबारों में सुर्खियां छपीं। छोटी बहू बनी बड़ी मिसाल। लोग उसके घर के बाहर फूल बरसाने लगे। स्कूलों में उसकी कहानी बताई जाने लगी। हर माँ अपनी बेटी को कहती, देखो, अहाना जैसी बनो। कुछ हफ्तों बाद एक सरकारी समारोह में उसे ब्रेव हार्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। मंच पर खड़ी अहाना ने जब माइक पकड़ा, तो उसकी आवाज पूरे हाल में गूंज गई। मैं ये सम्मान उन सभी औरतों को समर्पित करती हूँ जो घर की चारदीवारी से बाहर निकलने का सपना देखती हैं। याद रखिए, औरत कमजोर नहीं होती, बस समाज ने उसकी ताकत को पहचानने में देर की है। अगर किसी के भीतर सच्चाई और हिम्मत है,